बांग्लादेश की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। जहां 7 देशों से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राजदूतों को वापस बुला लिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं अमेरिकी मीडिया में ये क्यों छप रहा है कि भारत ने बचा लिया था शेख हसीना को। जानेंगे भारत को लेकर और भी कई सारी बातें कही जा रही है। तो वहीं उनके मिनिस्टर के द्वारा, अंतरिम सरकार के मिनिस्टर के द्वारा अब भारत को कहा जा रहा है कि बढ़िया होगा शेख हसीना को लौटा दे, वरना बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो सकती है। और इन सब के बीच में न्यूयॉर्क जा रहे हैं पीएम मोदी। आखिर क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज की डेट में ना राजनीति इस तरीके से बदली है कि एक बार सत्ता मिले, सब जगह से उन लोगों को हटाकर जो आपके विरोधी हो सकते हैं, अपने समर्थकों को बिठाओ, ये वाला चलन ज्यादा चल रहा है। और ऐसा बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में सबसे पहले अंतरिम सरकार ने आते ही सेना में छांट छटाई करना शुरू कर दिया। वहीं अब बारी है राजनयिकों की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की सरकार द्वारा नियुक्त 7 राजदूतों को वापस बुला लिया है। ये राजनयिक अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, यूएई और मालदीव में थे। उन्हें तुरंत बांग्लादेश लौटने का निर्देश दे दिया है। अमेरिका में राजदूत मोहम्मद इमरान, मॉस्को में राजदूत कमरुल हसन, रियाद में राजदूत जावेद पटवारी, टोक्यो में राजदूत शहाबुद्दीन अहमद, बर्लिन में राजदूत मोशर्रफ हुसैन भुइयां, अबू धाबी में राजदूत अबू जफर और माले में उच्चायुक्त रियर एडमिरल SM अबुल कलाम आजाद को वापस बुलाया गया है। और आपको बता दूं, मेन चीज ये है कि ये काफी प्रमुख जगह है जहाँ से इन्हें वापस बुलाया गया है। प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है और भी कहा जा रहा है कि अतिरिक्त राजनयिक परिवर्तन भी किया जाएगा। मतलब कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति को बदल रहा है। ये तो खैर माना ही गया था कि ऐसा ही सीन होगा। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना को लपेटने का हर एक इंतजाम किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 9 अन्य लोगों के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में जांच शुरू कर दी है। ये आरोप उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व वाले एक बड़े आंदोलन के दौरान 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच घटनाओं को लेकर लगे हैं। बुधवार को जांच एजेंसी में हसीना, आवामी लीग के महासचिव अब्देल कादर, पूर्व गृह मंत्री वगैरह वगैरह पर आरोप लगाया गया है। अब समस्या क्या है? समस्या भारत के सामने है। भारत के सामने समस्या ये है कि शेख हसीना भारत आई थी, लेकिन उस वक्त भी भारत इन्हें अपने यहाँ पर शरण देने को तैयार नहीं था, क्योंकि भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव लाया है। और इस बदलाव के बाद काफी समय से न तो श्रीलंका में जब भूचाल आया तो भारत ने शरण दिया, न ही अफगानिस्तान में जब आया तब शरण दिया। पर बांग्लादेश की शेख हसीना को शरण दिया गया काफी शॉर्ट नोटिस पर, और वो भी ये चीज थी कि यहाँ शेख हसीना नहीं ठहरेंगी, यहाँ से वो या तो यूके निकल जाएंगी या यूएई निकल जाएंगी। पर सीन कुछ बदल गया और यहाँ देखने को मिला कि यूके ने डिनाई कर दिया कि वो उनको नहीं ले सकते हैं। अमेरिका ने भी इनका वीजा कर दिया कैंसिल। अब रूस से बातचीत हो रही थी इनकी, यूएई से बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ भी हामी नहीं आया है। और फिलहाल के लिए शेख हसीना यहीं पर है। और शेख हसीना के यहाँ रहने का मतलब क्या है? शेख हसीना के यहाँ रहने का मतलब है कि अब अगर कोर्ट का मामला होगा तो हो सकता है यूनुस सरकार ये कहे कि आप हमें वापस करो शेख हसीना। कानूनी संकट बढ़ने लगा है और कानूनी संकट बढ़ने के बाद ऐसा हो रहा है। ऐसी स्थिति में कूटनीतिक रूप से एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। ये कहना है वहाँ के जो अंतरिम विदेश मंत्री हैं हुसैन का। इनका कहना है कि भारत के लिए मुश्किल भरा समय आ जाएगा, भारत को लौटाना पड़ेगा। खैर, एक बात तो तय है कि जो बांग्लादेश की नई सरकार है वो भारत के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहती है वो स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है। और आपको बता दूं, अगर कुछ शक की गुंजाइश है तो वो हटा देने में भलाई है। इसके पीछे कारण क्या है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। शेखावत, ये यहाँ के होम अफेयर्स एडवाइजर बने हैं, ब्रिगेडियर जनरल शेखावत हुसैन। इन्होंने पीएम शेख हसीना को कहा है कि आप वापस आ जाइए बांग्लादेश, आपको तो
तो वापस आना ही है। और यही वो शख्स हैं जो सेना को कह रहे हैं कि अब भारत के बॉर्डर पर पीठ दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ लीजिए, जो डर भारत को था वही डर यहाँ पर ये अंतरिम सरकार साबित कर रही है। अब जहाँ तक बात है कि यहाँ पे इलेक्शन होकर कब तक चीजें आएंगी वापस, तो यहाँ फिलहाल के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब तक ये सारा सीन ठीक होगा। इसी बीच अमेरिकन मीडिया द वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपती है और ये खबर इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में है कि भारत ने अमेरिका के ऊपर दबाव बनाकर शेख हसीना को बचा लिया था। और ये मामला वो कहना चाह रहे हैं कि कई बार पहले भी अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि शेख हसीना के खिलाफ एक्शन लिया जाए, प्रतिबंध लिया जाए, लेकिन भारत ने उस समय अमेरिका को ये चीज समझाया था, भारत की जो लॉबी टीम है, कि अगर शेख हसीना हटती है तो यहाँ कट्टरपंथी लोगों का फिर कब्जा हो जाएगा और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वाले हालात हो जाएंगे। बात भी सही है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, एक नया फ्रंट खुल जाएगा। तो भारत ने अमेरिका को कथित तौर पर यह समझाया था और कहा था कि आप शेख हसीना के ऊपर इस तरीके से दबाव न डालिए। इस पोस्ट के अनुसार अमेरिका ने अपना टोन डाउन कर दिया था, यानी कि अमेरिका ने फिर थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो तो बिल्कुल भारत का जो डर था वो सही होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अंतरिम सरकार के साथ अभी रूस भी काम कर रहा है। अब ये शेख हसीना यहाँ से कहाँ जाएंगी या फिर क्या सीन होगा, ये थोड़ी अजीब सी स्थिति पैदा जरूर हो रही है। रूस जा पाएंगी या नहीं, या रूस अलाउ करेगा या नहीं, बहुत सारे प्रश्न हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं स्पुतनिक इंडिया का, जिसमें इन्होंने कहा है कि रूस बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रहा है, अंतरिम सरकार के साथ सहयोग। अगर अंतरिम सरकार के साथ सहयोग की बात आती है तो शेख हसीना को वहाँ पर भी एंट्री हो सकता है ना मिले। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जाने वाले हैं अमेरिका, और इस बार अमेरिका चुनाव से ठीक पहले पहुंचने वाले हैं। इसलिए प्रश्न किया जा रहा है कि आखिरकार क्या मामला है, क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर 26 सितंबर को हाई लेवल का यूएन महासभा को संबोधित करेंगे और इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पिछले चुनाव से पहले पीएम मोदी पहुँचे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय हाउडी मोदी नाम का एक कार्यक्रम भी करवाया था जिसमें पीएम मोदी ने स्पीच दी थी। पर इस बार ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम है, बस यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संबोधन है जिसके लिए पीएम मोदी जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के नेता यहाँ पर जमा हो रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम बदल रहा है वो घटनाक्रम ये बता रहा है कि आने वाले कई साल भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और भारत को अब तैयारियां करनी होंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।